तक दिया था मैंने क्वेश्चन आपके, कुछ तो हो गए थे, देखो ध्यान से। फिफ्थ तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर। सर। हाँ बोलो। एक से लेके पांच सर। तक वी हैव कंप्लीट 1 to 5। एनी डाउट? सर फिफ्थ में। फिफ्थ में, एंड नाउ चेक इट। देखिए देयर आर टू मेथड टू सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन, तीन मेथड हैं। देखिए फर्स्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अच्छा इसमें जरा डिजिट बोलना, 6x प्लस 3y। सर वो 7x - 2y अपॉन में XY है। अच्छा फिफ्थ पार्ट, अच्छा सॉरी। 7x - 2y, 7x - 2y अपॉन XY is equal to 5, and second one is 8x plus 7y अपॉन में XY is equal to 15। मैंने आपको इसके दो तरीके बताए थे, जो मर्जी तरीके से करिए बेटे। एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो अगला क्वेश्चन हो सकता है, और एक मैंने डिवाइड करके। अब जो इजी लगे बेटे वो, पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताता हूँ बेटे। देखो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, देखो 7x - 2y इज इक्वल टू 5xy आ गया। इसको इससे और इसको इससे, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ अगेन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे कर दिया। इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा बेटे, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे इसे, एलिमिनेशन से करेंगे। ये ध्यान रखना, अगर ऐसे करोगे तो ये क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता, प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसको क्या करेंगे, देखो इस 7 को इससे मल्टीप्लाई, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 को 7 से, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 7 से 56x माइनस 8 को 2 से 16y इज इक्वल टू 8 को 5 से 40xy। 7 को इन सबसे कर दो, 7 को इससे और इससे, फिर क्या आएगा, 7 को 8 से, 7 8 जा 56x, 7 को 7 से 49y इज इक्वल टू, ये आएगा 105xy। क्योंकि 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। आफ्टर दैट इनके कोफिशिएंट सेम है, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो क्या कर देंगे सीधा साइन चेंज, दोनों सेम साइन है तो साइन चेंज, माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट। 16y माइनस का है, 49y माइनस का है, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। 65y। एक मिनट, माइनस 65y इज इक्वल टू, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे। दिस इज 145, और ये एक्स वाई। ऑन दैट डे वी फॉरगेट टू राइट, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, y से y एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान रखना बेटे, y से y वैसे हम एलिमिनेट करते हैं, वेरिएबल को कभी काटते नहीं है, वैसे कंपेयर करके एलिमिनेट करते हैं, कंपेयरिंग लिखते हैं। लेकिन अब आप पहले से छठी सातवीं से आप क्या करते थे बेटे, एक्स से एक्स काट देते थे, वाई से तो कोई दिक्कत नहीं, काट भी दोगे तो चल जाएगा। लेकिन वैसे कंपेयर करते हैं, बड़ी क्लास में इस लाइन को लिखोगे कंपेयर, सीधा वाई से वाई हट गया। तो -65 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये माइनस, रुकिए बेटे, ये प्लस का है ये माइनस का होगा, देखो ध्यान से। 105 किसका है, प्लस का है, तो ये माइनस का होगा, देखो ध्यान से, ये प्लस का है। 105 इज प्लस है ना, यस सर। ये माइनस का होगा। यस सर। हाँ ये माइनस का होगा बेटे, ध्यान रखना, ये माइनस का होगा। तो ये किसका हो जाएगा बेटे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये जगह -65 आएगा। y से y कट हो गया, तो इसका मतलब 65, चलो फिर आपका ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो -60, चलो यहाँ कट कर देंगे, -65 x
ये मल्टीप्लाई इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -65 अपॉन में -65 इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों कट हो गए, x इज इक्वल टू 1 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड। तो सीधा लिख देंगे बेटे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। x की जगह 1 रख देंगे, देखो ध्यान से, x की जगह 1 रख दिया, 7 इंटू 1 माइनस 2 और y का y इज इक्वल टू 5, x की जगह 1 और ये y का y। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, माइनस 2 को y से 2y और 5 को 1 से 5 और y का y। ये माइनस है, इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो व्हाट इज लेफ्ट, 7 इज इक्वल टू 5y प्लस 2y, ये जाएगा 7y, 7 इज इक्वल टू 7y, 7 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 7 अपॉन में 7 इज इक्वल टू y, y से ओ सॉरी 7 से 7 कट, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, हियर इज y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया बेटे। किसी को डाउट इसमें, सेम नो सर। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 देखना बेटे, चेक 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब नाउ अपनी पेन कॉपी साथ में रखना है, देन यू हैव टू आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट, कीप योर पेन एंड पेंसिल विद यू। 10 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज योर क्वेश्चन। इफ एनीवन हैज डाउट, अगर किसी को डाउट है वो ये वाला स्टेप लिखेगा बेटे जो मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं वैसे तो। इसको ऐसे लिख सकते बेटे, 10 ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 15 ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, दोनों देखो वेरिएबल सेम है, प्लस माइनस कोफिशिएंट सेम है। इफ यू विल चेक हेयर बोथ आर सेम, तो एक को P एक को Q, एक को P लेट करेंगे एक को Q लेट करेंगे। लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू P 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू Q। ये P हो गया, ये Q हो गया। जहां पर ये होगा वी विल पुट P, जहां पर 1 अपॉन एक्स वाई होगा वहां Q। तो व्हाट इज लेफ्ट, 10, ये 10 हो गया, ये वैल्यू P के बराबर है, चेक करिए, दिस इज P। ये P रख देंगे, P रख दिया, प्लस ये क्या है मेरे पास, Q है 2 और ये क्या है Q, तो क्या आएगा प्लस 2Q इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड, ये 15 है, 15 एंड हेयर इज P माइनस दिस इज 5 एंड दिस इज Q, दिस इज 5 एंड दिस इज Q इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड नाउ फ्रॉम हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देखिए इसके बाद क्या निकालेंगे, P और Q की वैल्यू निकालेंगे। अगर 2 कॉमन लेना है ले लीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं बेटे, ध्यान रखना। फर्स्ट व्हाट वी डू, ये 10 है, ये 15 है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, आपको पता है अच्छी तरह से, ये ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ भी ब्रैकेट लगेगा, ये 10 और ये 15, यहाँ 10 से करेंगे और यहाँ 15 से करेंगे, क्रॉस हो जाता ना। जिसको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है वो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, तो बेटर है दोनों 15 और 10 दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती हैं, दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकते हैं 5 से, 5 2 जाए, यहाँ 2 आ गया,
5 यहाँ पर 3 आ गया, देखो 5 से कट रहे दोनों वैल्यू। थोड़ा आसान अब देखो कैलकुलेशन आसान होगी। इस 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या करा, 10 और 15 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 10 और 15 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, इसको कट कर दिया दोनों को, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा मेरे पास मल्टीप्लाई। सबको आता है, चेक करिए जरा ध्यान से रखना, गड़बड़ करते हो एक दो को। प्लस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 क्यू इज इक्वल टू 3 को 2 से 4 से 12, 5 को 15 से 15 2 जा 30 पी, फिर 5 को 2 से माइनस 10 क्यू इज इक्वल टू 2 को 2 से, तो क्या आएगा 4 और साइन किसका, माइनस का। अब क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो वी हैव टू चेंज साइन, ये माइनस ये प्लस एंड दिस प्लस, ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस और एक माइनस। 6 प्लस का 10 प्लस का, 6 क्यू प्लस 10 क्यू 16 क्यू, 1 आएगा क्यों? और देयर इज 16 तो q इज इक्वल टू 1। here is q is equal to 1 and now this q put in equation first or in equation second। इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, वो आपकी मर्जी है, बट आई एम पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूं मैं। पुट q is equal to 1 in equation first, तो what we will do, 10p plus 2q is equal to 4, 10 का 10 p is same plus 2 q की जगह 1 is equal to 4, 10p plus 2 1 जा 2 is equal to 4, तो 10p is equal to 4, 2 प्लस का जाके माइनस का तो 2 आ जाएगा, p is equal to 2 अपॉन में 10 which is equal to 1 अपॉन में 5, ये p और ये q, इसको नोट करिए। here is p is 1 by 1 sorry p 1 by 5 q is equal to 1, p is equal to 1 upon 5 q is equal to 1, बट q p की वैल्यू, p हमने क्या लेट किया था, ये देखो ध्यान से, वी लेट p दिस वन, ये हमारा p था, देखो ध्यान से, इट इज p, p क्या था मेरे पास 1 अपॉन x प्लस वाई, तो इस p की जगह 1 अपॉन x प्लस वाई रख देंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मेरे पास p से आ गया। अब q क्या है मेरे पास 1 अपॉन x माइनस वाई, देखिए q इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस, ये रहा q, ये कहोगे कहां से आया, q इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 1, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे 1 है, इसको इससे और इसको इससे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर 4, दो इक्वेशन और आ गई, कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, फाइंड x एंड y, तो y से y कट हो जाएगा, x प्लस x क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई, फिर इसके बाद लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 आ जाएगी सर। 4 थर्ड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई, इट इज योर सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए फटाफट, डू फास्ट। देखिए 8 पार्ट, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 upon 4, after this 1 upon 2 bracket 3x plus y minus 1 upon
टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8. Same, we have to let 1 upon 3x plus y is equal to p ले लिया, 1 upon 3x minus y is equal to q. अब क्यों कहोगे जी, देखो यहाँ 3x plus y at here, 3x plus y at here, 3x minus y यहाँ पर है, 3x minus y यहाँ पर है. इसको हमें कुछ नहीं करना, ये तो ऑलरेडी सेम ही है. अगर आप इसको कुछ नहीं करना बेटे, 3x plus y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कॉमा एंड हेयर लिसन, यहाँ व्हाट वी विल डू, 1 अपॉन 2, लिसन केयरफुली, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 अपॉन 3x प्लस y बिकॉज 2 इज कॉमन इन दीज टू टर्म. ये 2 दोनों के साथ है, एक के साथ नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में रखा है. देखो ध्यान से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 2 को इससे करेंगे ये आ जाएगा. सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8 आ जाएगा. अब लेट कर लो आप जैसे मर्जी, लेट, अच्छा ऊपर लेट कर रखा है बेटे, देखो ध्यान से. एंड नाउ व्हाट इज दिस, p, ये मेरे पास p है, p एंड व्हाट इज दिस, q इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 कॉमा हेयर इज 1/2. व्हाट इज दिस, इसकी वैल्यू p है, ये p के बराबर है, चेक करिए रहा, ये p, यहाँ क्या लिख देंगे, p -1/2, यहाँ क्या लिख देंगे, q इज इक्वल टू -1/8 आ जाएगा. अब नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू, जैसे मर्जी करिए बेटे. फिर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको आता है, कुछ नहीं करना है. इसके नीचे क्या है, 1 है, तो सीधा 4 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 को इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो 4p से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4p, 4q से 4q इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, तो 8 2 की टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में आता है. तो आपने क्या करना है, इन दोनों को यहीं रहने देना है, 8 को इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में. अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में 2 इंटू पी. देखो 8 क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. आपको जी पहले एलसीएम क्यों नहीं ले रहे, एलसीएम भी ले सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा. तो इट इज बेटर कि इस 8 को क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई में, इसको 8 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी कर देंगे. तो ये 8 इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, 8 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, माइनस इधर जाके फिर 8 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 8 अपॉन में 2 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. q इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, -1. ये मेरी इक्वेशन आ गई सेकंड. आपने बेटे इस 8 को यहाँ भेज दिया, 8 अपॉन में 2 4 आ गया, माइनस फिर इस 8 को भी यहाँ भेज दिया, 8 अपॉन 2 ये भी 4 आ गया, इज इक्वल टू ये ऐसा कैसे. दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो. पहली इक्वेशन क्या है, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू -1, 4p नहीं सॉरी 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1. यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दोनों सेम है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस. तो इट मीन हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका मन कर रहा है तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, कट जाएंगे. चाहे आप p को कट करिए, एलिमिनेट करिए, चाहे q को एलिमिनेट करिए. मेरा एक एलिमिनेट हो रहा है, तो वाई शुड आई चेंज द साइन. तो मेरा q से q कट गया बेटे, ध्यान रखना, q से q कट गया, तो बचा गया 4p और 4p, 8p आ गया, इज इक्वल टू 3 प्लस का है 1 माइनस का है, 3 माइनस 1 2 आ गया, तो 8p इज इक्वल टू 2 आ गया, 8p इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू 2/8. ये क्वेश्चन आ गया. देखो p की वैल्यू 2/8 आ गई, 2/8 मीन 1 और ये 4. अब इस p की वैल्यू ऑफ p पुट करेंगे किस पर, आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड, जैसे आपकी मन करे, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि मेथड क्या है, दोनों में से कुछ भी है, कहता है कुछ भी रखिए, आप कहीं भी रखिए. तो क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 1/4 किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, पुट
तो व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। तो हेयर इज p की जगह, सर हाफ हो जाएगा, हाफ हाँ आएगी। किसकी, q की वैल्यू, अच्छा चेक करते देखो, 4 p की जगह 1/4 अभी दूंगा बेटे क्वेश्चन, प्लस 4q अगर टाइम बचेगा तो इज इक्वल टू 3। ये 4 से 4 कट हो गया, हेयर इज लेफ्ट इज 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। ये 1 प्लस है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस, दिस इज प्लस एंड दैट विल बी ऑफ माइनस, तो क्या आएगा 4p इज इक्वल टू 3 - 1, 4p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 2/4 मीन्स जो इन्होंने कहा है बेटे 1/2, ये वन क्यू बाई होगी ना वैल्यू। क्यों, अच्छा हाँ सॉरी p, ये q है, चेक करिए बेटे q की वैल्यू 1/2 आ गई, q इज 1/2, इज इट क्लियर। अब नाउ p इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1/4, q मेरे पास आ गया 1/2। व्हाट इज p क्या है मेरे पास, देखिए यहाँ पर चेक करिए, ये रहा p, व्हाट इज p, 1/3x प्लस वाई, ये मेरे पास क्या है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और q की वैल्यू क्या है 1/2, ये रहा q दिस वन, ये रहा, इसको क्या लिखेंगे 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फोर्थ। दोनों को सॉल्व करो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सर थर्ड, दोनों वन आ रही है। इक्वेशन नंबर फोर्थ। दोनों को सॉल्व करो बेटे, फाइंड एक्स एंड वाई, इसको नोट करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर चेक करना मेरा आपका आंसर, मेरा आंसर ठीक है सर गलत है। वन आ रही है। 1 आ रही है, चेक करिए, नाउ चेक इट, करा नहीं करा देखो ध्यान से, सॉल्व करेंगे दोनों को, y प्लस का y माइनस का कट हो गया, हेयर इज 3x प्लस 3x 6x, और ये क्या आएगा 4 प्लस 2 दिस इज 6, x इज इक्वल टू 6/6 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में। थर्ड इक्वेशन क्या है ये देखो ध्यान से, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 वाई, तो y क्या आ गया बेटे 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, इट इज योर आंसर, चेक कर लीजिए एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, सेकंड फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट डाउन स्ट्रीम, यू नो इट वेरी वेल, देखो ध्यान से, अगर इफ द वाटर इज फ्लोइंग, वाटर ये, इफ द वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये वाटर की डायरेक्शन है, और ये वाटर की डायरेक्शन है, अगर इसी डायरेक्शन में क्या आ रही है, बोट आ रही है, ये बोट है बेटे, बोट की डायरेक्शन भी इधर की तरफ आ रही है, इट मीन ये बोट है, बोट की डायरेक्शन और वाटर की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन, तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। बोट की डायरेक्शन, वाटर की डायरेक्शन, इफ दे आर सेम, डाउन स्ट्रीम मीन्स डायरेक्शन ऑफ बोट, डायरेक्शन ऑफ किसकी, डायरेक्शन ऑफ बोट एंड वाटर सेम होती है यहाँ पर, और अगर वाटर इज फ्लोइंग, ये रहा, वाटर इज फ्लोइंग इन द गिवन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वाटर है और बोट किधर को जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द वाटर, इफ बोट एंड वाटर दे आर इन अपोजिट टू ईच अदर, तो इस दिस कंडीशन को बोलते हैं हम अप स्ट्रीम, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, मीन्स डायरेक्शन ऑफ बोट एंड वाटर क्या होगा बेटे, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर,
अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, तो इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। जब भी डाउन स्ट्रीम की कंडीशन होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसमें हमेशा प्लस होगा। अब प्लस क्या होगा बेटे, ध्यान से रखना, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ वाटर बोथ विल बी सेम। तो बोट की डायरेक्शन इस कंडीशन में, डायरेक्शन ओ सॉरी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में, इसमें डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट ऐड होगी किसमें, स्पीड ऑफ वाटर में, स्पीड ऑफ वाटर। और हमेशा पहले यू हैव टू राइट स्पीड ऑफ बोट लिखनी है पहले। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस होगी, अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट पहले लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, हमेशा पहले स्पीड ऑफ बोट ही होगी। अब ये कंडीशन एक्सेप्शनल है बेटे, कि बाढ़ आ जाए या कोई पानी की इतनी ज्यादा स्पीड हो कि नाव को अपने डायरेक्शन में ले जाए, तब तो पॉसिबल है। लेकिन पानी फ्लो होता है किसी किसी स्पीड से, जैसे चाहे वो इसकी स्पीड इतनी कम होती है कि उस पर बोट क्या बेटे आराम से मूव हो सकती है, मीन्स व्हेन वी रोइंग इट। ध्यान रखना, कभी भी हो बोट की स्पीड पहले लेंगे, प्लीज बी क्लियर इट। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम आगे बेटे 20 किलोमीटर इन बेटे क्या लिखा है, रुको, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ये मैंने मिस कर दिया है, इन 2 लिखा है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितने घंटे में, 2 घंटे में पूरे करते हैं। और अप स्ट्रीम में मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट चलाता है। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2 घंटे में पूरा करता है। इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस और टाइम 2 घंटे। लेकिन उसमें देखो जरा ध्यान से, अगर ये बोट पानी की स्पीड है और बोट की स्पीड है, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगा और टाइम कितना लगेगा, वही देखो। इसका मतलब वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया अप स्ट्रीम में, और ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या करा बेटे, पानी ने भी सम प्रेशर एक्सर्ट किया बोट के ऊपर, जिससे बोट चलाने में क्या होगी बेटे, आसानी हो गई। जैसे देखा होगा कई बार बड़ी तेज हवा चलती है, या हवा क्या करती है बेटे, प्रेस कर, हमें क्या करती है, सम प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हम हवा की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर हवा फ्लो हो रही है, तो बेटा हमारी स्पीड कंपैरेटिवली क्या होगी, थोड़ी कंफर्टेबल तेज होगी। लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन अपोजिट टू द एयर ब्लोइंग, जो बड़ी तेजी से हवा चलती है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अपोज कर रही है। तो यहां करेंगे, देखिए ध्यान से, लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब ठहरे हुए पानी में, शांत जल में जिसे बोलते हैं शांत। अगर लिखते हैं तो बेटे लिख देना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर शांत जल ठहरा, ठीक है ना। उसमें क्या ले लिया मैंने, एक्स ले, एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर या करंट, वाटर को हम करंट भी बोलते हैं बेटे, ध्यान रखना, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ये स्टेप लिखने, नहीं तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। अब यहां लिखेंगे बेटे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, दो कंडीशन है, इन डाउन स्ट्रीम और इन अप स्ट्रीम। जब भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट आपने लिखने ही लिखने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना। ये तो मैंने केवल समझाने के लिए पहले पढ़ा है। अदरवाइज जब भी आपको लगे कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है, इट इज बेटर टू राइट ऑल 4 पॉइंट बिफोर सॉल्व द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये ओनली टू क्लियर योर पॉइंट। डाउन स्ट्रीम इन प्लस, यहां लिखवा रखा बेटे, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, बोट की एक्स, स्पीड की वाई। अप स्ट्रीम ये रहा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, मीन एक्स माइनस वाई, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। अब आपका क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, या ध्यान रखिए बेटे,
या किसका लगाओगे, टाइम का फॉर्म लगाओ तो बेटे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या ये लगा सकते हो बेटे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। दोनों फॉर्मूले में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अब आसान ये लग रहा है तो बेटे इसी से लगाते हैं, देखो ध्यान से इस कंडीशन को देखिए बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर किसमें, डाउन स्ट्रीम में, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में इन 2 आवर, 2 आवर मीन्स टाइम, 20 किलोमीटर मीन स्पीड, ओ सॉरी डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 मीन्स टाइम। देखिए डिस्टेंस 20 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम 2, बचा गया स्पीड। अब स्पीड हमारा को यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हमने निकाल रखे, देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ये रहा x प्लस वाई, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम इज 2 आवर। देखो फॉर्मूला लगा दिया सीधा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आपने कर रखे हैं 7th 8th में भी 9th में भी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 2 आवर, स्पीड क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखिए इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये 20 से 2 कट, ये आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ उसके बाद क्या करा, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 4 किलोमीटर एंड टाइम 4 आवर, इन अप स्ट्रीम सेकेंड केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सेकेंड केस बोलो बेटे, सेकेंड केस या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आपकी मर्जी बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला इज सेम, नीड नॉट टू राइट फॉर्मूला अगेन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, यहां देखिए 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम, वही 2 घंटे, बचा क्या स्पीड, देखिए डिस्टेंस 4, टाइम 2, स्पीड इन विच केस, अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है एक्स माइनस वाई, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, तो 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो ये दिस 1 एंड दिस इज 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। First equation is x plus y is equal to 10, second equation x minus y is equal to 10, and after this solve yourself fast, और इसको नोट भी कर लीजिए। देखिए when the question is related to work and time, 8th में बहुत सारे क्वेश्चन किए आपने, वर्क एंड टाइम के वाले क्वेश्चन हो, तो वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन हमेशा इनवर्स होते हैं। अब मैं इसमें कुछ समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें जो समझा रहा हूँ इसे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, और आया कैसे ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट कराऊंगा फिर कोई फायदा नहीं है, आया कैसे ये आपको पता होना चाहिए। 2 वुमेन 5 men टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। एक समझा रहा हूं, बाकी ध्यान रखना बेटे। एक इक्वेशन, मान लो, अगर मान लो 1 वर्क है, हमने वर्क को क्या ले लिया बेटे, एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को मैंने 1 ले लिया, दिस एम्ब्रॉयडरी वर्क इज टेकन 1, ठीक है। लेट 1 वुमेन कैन फिनिश, ठीक है, क्या बेटे, वर्क, कौन सा वर्क, 1 वर्क, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क में 1 वर्क ले रहा हूं, 1 वर्क कितने दिन में पता नहीं है, जब पता नहीं है तो मीन x डे में। इफ 1 वुमेन, एक वुमेन एक काम को x दिन में खत्म करती है, इसका मतलब मैंने इसको दूसरे ढंग से बोल दिया, एक्सप्लेनेशन देखिए बेटे, मैं यहां सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, एक्सप्लेन देखिए ध्यान से। अगर एक वुमेन एक काम को 1 वुमेन फिनिश वर्क इन x डे, x डेज में, अच्छा वो पुराने वाला x और y की वैल्यू आ गई बेटे, वाली x और y की वैल्यू आ गई है, ये तो हाँ, यस सर। हाँ देख लो बेटे, जिसका नहीं निकला बता देना, आगे सॉल्व करना है थर्ड और फोर्थ, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दिया ना। यस सर। हाँ देखिए 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन x डेज, एक वुमेन एक काम को x दिन में खत्म करती हैं,
ध्यान रखिए बेटे। तो अगर x दिन में, मैं इसको उल्टा लिख देता हूं बेटे, x दिन में एक वुमेन ने काम खत्म किया, एक वुमेन ने क्या किया बेटे, एक काम को खत्म किया, सॉरी, एक वुमेन ने एक काम को खत्म किया बेटे। एक्स दिन में एक वुमेन को ने एक काम खत्म किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगी वो एक वुमेन? एक्स डेज में एक वुमेन ने एक काम किया, किसी काम, कोई काम दे दिया तुम्हारे को, वो आपने काम कितने दिन में किया? 8 दिन में काम किया बेटे। वो आपने कितने दिन में काम खत्म किया? 8 दिन में काम खत्म किया। तो इसका मतलब 8 दिन में काम खत्म हुआ, तो एक दिन में कितना काम किया उसका? उसका बेटे क्या होगा? 8th पार्ट हो जाएगा, 1/8। एक दिन में 1/8, और 2 दिन में 2/8, 3 दिन में कितना किया? 3/8, 4 दिन में कितना किया? 4/8, 5 दिन में कितना किया? 5/8, छह छह दिन में कितना खत्म किया बेटे? 6/8, 7 डेज में 7/8, और 8 दिन में 8/8, और ये कट के क्या आ गया? काम खत्म हो गया। अगर वही काम किसी और ने 4 दिन में खत्म किया, 4 दिन में खत्म किया, तो हाउ मच वर्क ही डज इन 1 डे? तो 4 दिन में काम खत्म हुआ, तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ? 1/4। 2 दिन में आधा हो गया, 2/4। 3 दिन में 3/4, 4 दिन में 4/4, काम खत्म हो गया। तो अगर x दिन में एक वुमेन ने एक काम किया, तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ? 1/x खत्म हुआ। उस काम का x पार्ट, इतना हिस्सा खत्म हुआ बेटे, क्योंकि x दिन में काम खत्म होना था, x दिन में एक काम खत्म होना था, तो एक दिन में कितना हो गया उसका? 1/x वर्क। ये कब? जब एक वुमेन ने किया बेटे, एक दिन में इतना काम किया। अगर दो दो वुमेन करती हैं, ये तो एक वुमेन ने किया, अगर दो वुमेन करती है तो काम ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर दो दो वुमेन करती है तो, अगर 3 वुमेन करती हैं तो 3 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना बेटे। यहां दोबारा देखिए, अगर एक्स दिन में एक वुमेन ने क्या करा? एक काम खत्म किया, तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ? 1/x, 1/x, ध्यान रखना बेटे। और 3 वुमेन ने कितना किया बेटे? 3/x। 4 वुमेन ने 4/x। और दूसरा कह रहा है मैन, देखिए ध्यान से, अगर वन मैन वन मैन कैन फिनिश वन वर्क कितने दिन में? y डेज में। अगर एक मैन ने एक काम को y डेज में खत्म किया, इसका मतलब ये हो गया बेटे, y दिन में एक मैन ने कितना काम खत्म किया? एक काम खत्म किया। इसका मतलब y दिन में एक आदमी को लगाया जाए तो एक काम खत्म होगा बेटे। तो एक दिन में उस आदमी ने कितना काम किया? सिंगल आदमी ने कितना काम किया? उसका 1/y पार्ट। और अगर दो आदमी ने काम किया, तो दो आदमी क्या होगा बेटे? मल्टीप्लाई 2। 4 आदमी करेंगे तो काम बढ़ता, काम क्या हो जाएगा बेटे? ज्यादा हो जाएगा। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए बेटे, ध्यान से बता रहा हूं मैं आपके, एक वुमेन है बेटे, उसने एक काम को एक्स दिन में किया, तो एक्स दिन में एक काम खत्म हुआ, तो एक दिन में कितना होगा? 1/x, 1/x। और एक दिन में मैन ने कितना काम खत्म किया? बोलो, एक दिन में मैन ने कितना काम खत्म किया? 1/y। इज इट क्लियर? अब जरा ध्यान रखना बेटे, अगर मान लो दो दो वुमेन हो जाए, यहां पर वुमेन कितने हो जाए? दो हो जाए। एक वुमेन, दो वुमेन हो जाए, पहले बताओ बेटे, यहां तक क्लियर है नहीं है? हेलो? यस सर, क्लियर है। हाँ, अभी देखते हैं बेटे, रुक जाओ, यहीं पर ही बताओ। देखिए जरा ध्यान से, ये अभी मिटाना पड़ेगा बेटे। एक्स दिन में एक वुमेन ने, ये लिखना नहीं है बेटे, एक वुमेन ने काम किया बेटे, कितना? एक काम किया, तो एक दिन में कितना काम खत्म हो गया? जिसको डाउट है बेटे बोलिए, एक दिन में एक वुमेन ने कितना काम किया? ये 6 7 में बहुत क्वेश्चन किए बेटे, बताओ। एक्स दिन में एक वुमेन ने एक काम खत्म किया, तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ बेटे? 1/x। और एक दिन में अगर 3 वुमेन
काम पर लगा दिया तो कितना काम हो जाएगा, ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यही तो होगा, क्या होगा, यही होगा। और वैसे ही दूसरा कह रहा है बेटे मैन वाला, अगर वाई दिन में एक मैन काम करता है बेटे, कितना, 1 पीस ऑफ वर्क, तो इसका मतलब एक दिन में एक आदमी ने कितना काम किया, 1/y। एक दिन में एक मैन के बदले, एक आदमी के बदले अगर हम 5 आदमी लगा दें तो काम क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इंटू में 5। इसका मतलब 3 वोमेन ने एक दिन में इतना काम किया, 5 मैन ने एक दिन में इतना काम किया। अगर दोनों को कह दें जी दोनों मिलकर काम करो, मीन्स 3 वोमेन और 5 मैन दोनों को काम पे लगा दिया, तो काम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या करेंगे, 3 वोमेन ने इतना काम किया और क्या करा बेटे, 5 मैन ने इतना काम किया, तो कितना काम हो गया, दोनों को क्या कर देंगे, काम को प्लस कर देंगे, दोनों के काम को क्या कर देंगे बेटे, प्लस। ये काम एक दिन का है और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन में काम खत्म कर दिया दोनों ने मिलकर। 3 वोमेन ने, 5 मैन ने, दोनों ने काम तो एक दिन में इतना किया, लेकिन लगातार वो काम करते रहे, तो 5 दिन में इंटू में 5, ये एक दिन का काम है, तो 5 दिन का काम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा एक क्या हो गया, काम पूरा हो गया। और ये 5 क्या हो गया, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये क्या आ जाएगा सीधा, 3/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1। और पेपर में इतनी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में सीधा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटे। और ये मैं आपसे पूछ लूंगा बेटे, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ये सोच रहे हो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, डायरेक्ट तो हो जाएगा बेटे, ये पॉइंट जरूर पूछूंगा मैं, ध्यान रखना, किसी को डाउट हो जरूर पूछ लेना। उसने क्या बेटे, 2 वोमेन 5 मैन, इसका मेरे पास 3 वोमेन थी, यहां वोमेन कितनी होगी, 2, तो 2 वोमेन एक दिन में कितना काम किया, 1/x। एक दिन में एक वोमेन ने इतना काम किया, 2 वोमेन ने 2 × 1/x, देखो 1 क्या आएगा बेटे, अपॉन में x, और वुमेन कितनी थी, 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में एंड प्लस 5 क्या थे, मैन, 5 लिख दिया, मैन इंटू में 1 एक दिन का काम, 1/y इज इक्वल टू एक काम को कितने दिन में खत्म किया, 4 दिन में खत्म किया। देखो ये 5 दिन थे, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने यहां भी क्या कर दिया, एक काम को 4 दिन में, ये मेरा क्या, 1 क्या है, ये वर्क है, ध्यान रखना, दिस इज वर्क। एक काम को y दिन में खत्म किया मैन ने, एक काम को x दिन में खत्म किया वोमेन ने, 2 वोमेन लगाए तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मैन लगाए तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों ने मिलकर एक काम को कितने दिन में खत्म किया, 4 दिन में, सिंपल हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन सिंपल बन गई क्या, 2/x, ये इक्वेशन बन गई 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, ये इक्वेशन नंबर बन गई, 1 अभी नहीं रखेंगे, ये इक्वेशन बन गई। तो ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, अगेन सेकंड इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकंड केस, 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश 3 days, ये एक वोमेन थी, अब कितने वोमेन है, 3 वोमेन है, ठीक है, एक काम को x दिन में, तो एक दिन में कितना काम किया, 1/x इंटू में 3 वोमेन प्लस मैन कितने हैं, 6 मैन, तो क्या आएगा 6, 1/y इज इक्वल टू 1 वर्क कितने दिन में, 3 दिन में। सॉल्व इक्वेशन बना दो इसकी, क्या आएगा, नोट करो बेटे पहले इसको जरा, इससे मैं रब करता हूं, देखिए जरा ध्यान से, क्या इक्वेशन आएगी ये आ जाएगी आपकी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, दिस इज द एक तरह से सेकंड, अभी लेट नहीं करनी सेकंड इक्वेशन, ये आ गया आपका। अब इसको लेट कर लेंगे क्या, 1/x को p, 1/y को q, p और q की वैल्यू निकालनी है, नोट करिए, ये ध्यान रखना बेटे, ये वाले पॉइंट, ये पेपर में आपने ये वाला पोर्शन लिखना है बस, ये आप देख लीजिए समझ लीजिए जो भी है, निकालिए x और y की वैल्यू, p और q लेट करके,
क्यू। पी और क्यू की वैल्यू बताइए। 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। किसी का निकला बेटे? सर बोलो p। 1/18। 1 अपॉन 8। 18, q इज इक्वल टू 1/36। 1 अपॉन 30। ये तो अभी मल्टीप्लाई करने में लग रहे हैं। बेटा आपकी स्पीड देखो होनी चाहिए, मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए बेटे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखो बेटे। जब तक मेरी इससे ज़्यादा नहीं होगी स्पीड, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सोचेंगे आता है करके, आता है के चक्कर में गड़बड़ है बेटे। ये देखो क्या दिक्कत आ रही है बता जरा, ये माइनस नहीं है। चेक करो जरा। क्यू, अब क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो बेटा। अब मैं क्या करूँ, क्यू आ गया तो पी भी आ जाएगा। तो चेक करिए बेटे, नहीं होगा तो बताना। पी की वैल्यू सर मेरा है 1/9 है। 1/9 आ रहा है। हेलो, हाँ सर। क्यू ठीक आ रहा है? हेलो, क्यू ठीक आ रहा है? हाँ सर अब पी, 1/33। हाँ देखो अब क्यू देख लो, पी देख लो बेटे जरा ध्यान से। देखो अब ये गलत आ रहा है तो बता रहे हैं, देखो ध्यान से। वो कोई बात नहीं। अब वैसे मेरे देखो, मैंने आंसर ये 18 और ये 36 इसमें रख के देखा बेटे, यही आ रहा है वैसे आंसर तो। लेकिन चेक करो देखो ध्यान से, 8p, इसके बाद क्या करेंगे बेटे, पुट। देखो आंसर इनका, देखो इसको दोबारा करा रहा मैं यहाँ से। देखो इनका आंसर ठीक है वैसे, ठीक ही होना चाहिए। क्यों, वैल्यू पुट करके देखी मैंने, हो सकता है मैंने गलत रख दिया। देखो शाबाश, आंसर इज राइट। देखो बेटे ध्यान से, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या, देखो 8p प्लस में 20q इज इक्वल टू 1। 8p इज सेम, प्लस में 20q की जगह 1/36 इज इक्वल टू 1। किससे कट होगा बेटे, 4 से कट हो जाएगा। देखो 5, ये 4 से 9 आ गया। तो मैं क्या लिखूं बोलो, 8q इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 5 को 1 से, 5 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक को डाउट? सर यहाँ तक को डाउट? पहले यहाँ तक डाउट है पहले बोलो, जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ बेटा बस। अब अब जहां पर डाउट हो बोलना है बेटा। ये प्लस है जाके माइनस हो जाएगा, ये आएगा बेटे। देखो ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ बेटे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो जब चेक करना बेटे, 8q इज इक्वल टू 1 - 5 अपॉन में 9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम तुम्हें आता है तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ बेटे। 4/9 आ गया, और ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। q इज इक्वल टू 4/9, और नीचे क्या आएगा 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। q कितना आ गया बेटे, 1/18 आ गया। कोई डाउट इसमें बेटे? किसी को डाउट? ठीक है बेटे, 18 आ रहा है आंसर, 1/18। हेलो,
हेलो 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 यस सर। नहीं अभी वैभव, 1/18 क्लियर है? हाँ सर। ठीक है बेटे। अब जरा हाँ देखो सर। बेटे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो आपको आनी चाहिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू देखो ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, देखिए ध्यान से। अब ये मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू, मैंने एक्स क्या लिया देखो ध्यान से, पी किसके बराबर है? देखो पी इज इक्वल टू, मैं पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ 1/18, नहीं सॉरी, रुको बेटे, ये क्यू लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया, ये पी आएगा, ये भी पी आएगा, क्यू लिख दिया मैंने, देखो ये पेन जरा ज्यादा ही फिसल रहा है जो, ये पी है बेटे, इट इज पी नॉट क्यू। पी कितना है? 1/18। क्यू कितना है बेटे? 1/36। ये पी है बेटे, क्यू नहीं है। पी कितना लेट किया था हमने? देखो यहाँ पर 1/x किया था, 1/x इज इक्वल टू 1/18 क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 18, और क्यू क्या किया था बेटे? 1/y इज इक्वल टू 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 36। ये आंसर आ गया। वैल्यू चेक करके देख लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है आपका, ये कोई डाउट इसमें? हेलो, अरे बेटे इस क्वेश्चन में डाउट? सर। अच्छा, होमवर्क नोट कर लो बेटे, कॉपी नोट। निकाल, कॉपी निकाल लिए। इसका एक क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करना है, इसका नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और मिसलेनियस में आ जाओ, ऑप्शनल में। ऑप्शनल का आपने करना है क्वेश्चन नंबर, ये तो आपसे अभी होंगे ही नहीं है क्वेश्चन नंबर, ये ट्राई करना बेटे, क्या नाम है इसका, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 में बेटे अब सारे नहीं, पहले तो ये सारे थे सिलेबस में, अब ये 7 में क्या नाम है, एक दो क्वेश्चन हट सक, हाँ 7 का अगर ट्राई कर सकते हो मेरे, 5, 6, 7, 4, 5, 6 ट्राई करना। होमवर्क नोट करो, करिए। एक थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट बेटे करना है, और ऑप्शनल का 4, 5, 6 और ऑल ALL ऑल एग्जाम्पल। आज मैंने पूछे नहीं क्वेश्चन, देखो ध्यान से, क्योंकि टाइम हो गया, क्वेश्चन रह गया था, रह जाता फिर। आ रही है समझ? ध्यान रखना, ये होमवर्क कल होना चाहिए आपका, और कोई डाउट होगा तो डाउट पूछना पहले, उसके बाद ऑप्शनल कराऊंगा बेटे मैं, क्योंकि ऑप्शनल के एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है, एक दिन में एक ही हो पाएगी ऑप्शनल की एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन ही हो पाएगा बेटे, ध्यान रखना, इतना इजी नहीं है। हाँ बोलो, नौ क्लास, हाँ बोलो बेटे। हेलो, हैं? हेलो, 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 सर वो कह रहे कि सारे एग्जाम्पल करने हैं। हाँ अगर कर रखे हैं तो मत करना, नहीं करे तो करना सारे, वो नहीं करने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले। हेलो, डू ऑल एग्जाम्पल लिखा है बेटे, सारे एग्जाम्पल, जो नहीं आते उसे मत करना, ओ सॉरी, जो नहीं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो सिलेबस में है, वो मत करना बेटे, सारे ही करने हैं। कोई डाउट होगा तो पूछना, अगर नहीं पूछोगे मैं समझूंगा बेटे डाउट नहीं है। नाउ द क्लास इज ओवर बेटे, थैंक्स फॉर